तो आइए शुरू करते हैं लर्निंग सीरीज, सीखते हैं वो 5 बातें जो काम की हैं। सबसे बड़ी बात और पहली बात जो आचार्य चाणक्य सिखाते हैं, अपने संकल्प से बंध जाओ। ये बात उस समय की है जब सिकंदर भारत पर हमला कर रहा था, आर्यव्रत की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, विस्तार कर रहा था, पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं भारत पर वो हमला ना कर दे, भारत को अपने काबू में ना ले ले। इसीलिए उस वक्त के जो शक्तिशाली राजा थे, मगध के राजा धनानंद, उनके पास में आचार्य चाणक्य पहुंचे मदद मांगने के लिए। और धनानंद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो राजा था वो नशे में धुत रहता था, लोभ में, लालच में, अहंकार में डूबा हुआ था। जब दरबार में पहुंचे तो उसी नशे में धुत था। उसने पूछा कि ब्राह्मण कौन हो, तुम कहां से आए हो? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि मैं तक्षशिला का आचार्य हूं। तो धनानंद ने पूछा कि क्यों आए हो? तो आचार्य चाणक्य ने रीजन बताया कि जो सिकंदर है वो बढ़ता चला आ रहा है, उसकी सेना बढ़ती चली आ रही है और उसका मुकाबला आप कर सकते हैं, आप अखंड भारत की रक्षा कर सकते हैं। तो आचार्य धनानंद जो था वो लोभ में था, अहंकार में था, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा तुम मुझे ज्ञान दोगे। और ऐसा कहकर के उन्हें लात मारी गई। जब आचार्य चाणक्य को लात मारी गई, वो जमीन पर गिरे तो उनकी जो शिखा थी, जो चोटी थी, वो खुल गई। और जहां उनकी शिखा खुली, उन्होंने उस खुली हुई शिखा को पूरे दरबार को दिखाया और कहा कि ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि मगध साम्राज्य की गद्दी पर कोई योग्य शासक नहीं बैठ जाता। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढा जो योग्य था और चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, उन्हें मगध की गद्दी पर बैठाया। उसका सारा श्रेय जाता है किसे? आचार्य चाणक्य को, जिन्होंने उस दिन संकल्प कर लिया था और अंत तक उस संकल्प से बंधे रहे। दूसरी बड़ी बात जो आचार्य चाणक्य से सीखने को मिलती है, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत मानना। कभी भी ये मत सोचना कि जो आपकी मंजिल है बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस जीवन में याद रखो, कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। आचार्य चाणक्य ने ये तो संकल्प ले लिया था कि धनानंद से बदला लूंगा अपमान का, मगध की गद्दी पर योग्य शासक को बैठाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। बहुत सालों तक उन्होंने खोज की, तब जाकर के उन्हें एक योग्य लड़का मिला और उसे सम्राट बनाना था। ये वो बालक था जो एक राज परिवार का था लेकिन निष्कासित था, जंगल में अपना जीवन इसका परिवार बिता रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाना था। उन्हें शिक्षा, नीति, कुशलता, युद्ध कौशल, इसमें पारंगत किया किसने? आचार्य चाणक्य ने। उनकी सेना में शामिल होने के लिए घूम घूम करके लोगों को कहा, आह्वान किया, प्रचार किया। बहुत लोग उनकी सेना में जुड़ गए, अच्छी खासी सेना बना ली और जाकर के सीधा मगध पर हमला बोल दिया चंद्रगुप्त के नेतृत्व में। लेकिन मगध की जो पावरफुल आर्मी थी, जो शक्तिशाली सेना थी, उसके सामने टिक नहीं पाया और दोनों जान बचा करके भागने लगे। भागते भागते जंगल में कुटिया में जाकर के छुप गए। उस कुटिया में एक माँ जी जो थी वो खिचड़ी बना रही थी। उनका बच्चा खिचड़ी खाने के लिए जैसे उसने थाल में हाथ डाला और खिचड़ी के बीचों बीच उसने अपना हाथ डाल दिया तो खिचड़ी गर्म थी और उसका हाथ जल गया। तो माँ जी ने तुरंत कहा कि तू क्या चाणक्य की तरह हरकत कर रहा है? सीधा बीच में हाथ डाल दिया। किनारे का भाग ठंडा होता है, उसे खाना चाहिए था। माँ जी को पता नहीं था कि उसकी कुटिया में जो आकर के मेहमान रुके उन्हीं में से एक चाणक्य है। चाणक्य ने जब ये बात सुनी तो उन्हें समझ में आ गया कि करना क्या है। सीधा मगध पर हमला नहीं बोलना था, जो बाहरी कमजोर राज्य थे उन पर अटैक करना था। और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और आखिरकार मगध पर भी कब्जा कर लिया, उसे गद्दी से हटा दिया जिसने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। फाइनली मगध को एक योग्य शासक मिला जिनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरी बड़ी बात जो आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि प्रेम से भी किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य की स्ट्रैटेजी थी, जो उनके सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी कुशलता थी कि सिकंदर, जिसे दुनिया महान कहती है, वो भी उल्टे पांव भाग गया था वापस और रास्ते में कहा जाता है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, वो फिर से विशाल सेना इकट्ठी करके भारत पर हमला करने के इरादे से आया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इंडिया तब तक और ज्यादा समृद्धशाली हो चुका था, भारत और ताकतवर हो चुका था, क्योंकि इस बार जो मगध का शासन जिन्होंने संभाला था, जो भारत को बढ़ाते चले जा रहे थे, अखंड भारत को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे गद्दी पर और उनके गुरु आचार्य चाणक्य। इस बार फिर से जो यूनानी सेना थी वो व्यास नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कुशलता से उनकी सेना को कुचल डाला। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि सेल्यूकस ने खुद सरेंडर का प्रपोजल रख दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आत्मसमर्पण के साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपको अपनी बेटी का विवाह हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कराना है। सेल्यूकस तैयार हो गया। आचार्य चाणक्य ने कहा कि एक शर्त है, जो भी पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। सेल्यूकस ने कहा ठीक है।
ये विवाह की बात जब सहमति बन गई तो अब तक कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य से नहीं पूछा था किसी भी स्ट्रैटेजी पर, लेकिन इस बार पूछ लिया कि मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार मुझे समझ में नहीं आया कि विवाह का प्रस्ताव क्यों रख दिया। तो आचार्य चाणक्य अपने सम्राट को लेकर के जंगल में गए। जंगल में जब पहुंचे तो रास्ते में कांटा बिछा हुआ था, कांटा दोनों के पैरों में चुभ गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार निकाली और देखा कि नीचे एक जंगली बेल जो थी वो फैली हुई थी। वो तलवार से बेल काटने वाले थे कि आचार्य चाणक्य ने कहा, रुको, हम अगर यहां पर गुड़ और दही ला करके डाल देते हैं तो चींटियां ही चींटियां हो जाएंगी, वो इस जंगली बेल को, इसकी जड़ को खा जाएंगी, इसे नष्ट कर देंगी। जो काम प्रेम से समाप्त हो सकता है, जिसका समाधान निकल सकता है, उसमें हर बार क्रोध करने की, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो आपके विवाह का प्रस्ताव रखा गया है, इससे अनंत काल के लिए ये जो युद्ध है वो समाप्त हो गया है। चौथी बड़ी बात जो आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर विश्वास रखिए। आचार्य चाणक्य अखंड भारत की रक्षा के लिए एक राजा के दरबार में पहुंचे। वो बहुत अहंकारी और स्वार्थी टाइप का था। आचार्य चाणक्य जैसा कोई विद्वान उसके दरबार में आया हो, वो इस बात को अपने लिए गर्व की बात समझ रहा था। उनके आगमन से प्रसन्न था। जब वो जाने लगे तो विदाई में उन्हें रत्न जड़ित बहुत ही बेशकीमती तलवार भेंट की। आचार्य चाणक्य तो विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो एक सुई दीजिए और अखंड भारत में अपना योगदान दीजिए। और राजा को समझ में नहीं आया। उसने कहा, आपको इतनी महंगी जो तलवार है उसको लेने से मना कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा, हाँ, क्योंकि सुई जो है वो फटे हुए को सिलने का काम करती है और तलवार खंड खंड करने का काम करती है। मैं इस वक्त अखंड भारत के संकल्प के साथ निकला हूं। आप एक सुई दीजिए तोहफे में, ताकि मुझे याद रहे ये भेंट, और अखंड भारत में अपना योगदान दीजिए। उस राजा को समझ में आ गया कि आचार्य चाणक्य कितने विद्वान थे। वो उनकी बात से प्रसन्न हो गया और अखंड भारत में उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और आखिरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है आचार्य चाणक्य के जीवन से, वो सिखाते हैं कि जीवन में सख्त भी रहिए। अपने आप को इस तरीके से पेश कीजिए कि कोई भी आपका गलत फायदा ना उठा ले। सांप जो होता है ना, अगर वो विषैला ना हो, जहरीला ना हो, तब भी उसे विषैला होने का दिखावा करना चाहिए, ये चाणक्य कहते हैं। क्योंकि एक आसान व्यक्ति पर काफी आसानी से कदम रखा जा सकता है। दुनिया को कमजोर को कुचलने में और मजबूत की पूजा करने में आनंद आता है, उनकी आदत है। इसलिए जब आप नहीं हैं तब भी आपको सख्त दिखना चाहिए, ताकि लोग कभी भी आपको हल्के में ना लें, आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि हंस जहां भी पानी होता है वहां रहता है, और जहां पानी सूख जाता है वो जगह छोड़ देता है। तो कभी भी ऐसे हंस को अपने जीवन में ना आने दें जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए। इसलिए अपने आप को थोड़ा कठोर कीजिए और सबके आगे वो होता है ना विनम्रता, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। कभी कभी सख्ती दिखानी भी ज़रूरी होती है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कोई आपके साथ, आपके इमोशन के साथ में खिलवाड़ ना करे, कहीं वो आपकी भावनाओं के साथ में भगदड़ मचाना ना शुरू कर दे। आप किसी भी माहौल में रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। आचार्य चाणक्य के जीवन से इतना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आखिरी में फिर से कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ